नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद अब इराक़ से उनकी विदाई शुरू हो गई है। इराक़ से ख़बर आ रही है कि आज अमरीकी फ़ौजों ने इराक़ से निकलना शुरू कर दिया है। जुलाई में इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी और अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की मुलाकात में तय किया गया था कि इस साल के आखिर तक इराक़ में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद कर देंगे और उसके बाद कुछ अमरीकी फ़ौजी इराक़ियों को ट्रेनिंग देने और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए बाकी रह सकते हैं। अमरीकी एयरफोर्स भी इराक़ की मदद करती रहेगी। इस सब के बीच हालिया दिनों में इराक़ में दाइश टेररिस्ट के हमले भी बढ़े हैं और अमरीका को मुल्क से बाहर निकालने के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से ऊंची आवाज़ें उठ रही हैं। अफ़गानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए एक बड़ा सवाल है कि अगर अमरीकी फ़ौजें वहां से चली जाती हैं तो इराक़ में कैसे हालात होंगे। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अमरीकी फ़ौजों के जाने के साथ इराक़ में टेररिस्ट हमले ज़रूर कम होंगे, क्योंकि अमरीकी अक्सर दाइश आतंकवादियों को मदद करते हुए देखे गए हैं। इसी बीच खबर है कि इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी 12 सितंबर संडे को ईरान जाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर केनेथ एफ मैकेंजी ने इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से बगदाद में कल हुई मुलाकात के बाद ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौजियों ने बड़ी तादाद में इराक़ से जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ी फ़ौज के सीनियर कमांडर तहसीन अल खफ़ाजी ने बताया है कि अमरीकी फ़ौजियों ने इराक़ से निकलना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमरीका ने इराक़ में अपने फ़ौजियों के बने रहने की अपील नहीं की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने कहा है कि बातचीत के ज़रिए से जो रजामंदी बनी है उसके लिए वो पाबंद है और 31 दिसंबर इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी का आखिरी दिन होगा। अल खफ़ाजी ने कहा कि फ़ौजी ट्रेनिंग और तजर्बे साझा करने के बारे में दोनों मुल्कों के बीच कोऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप दाइश से मुकाबले के बारे में सिक्योरिटी जानकारियों के साझा करने में कोऑपरेशन जारी है और शायद इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को हवाई मदद की ज़रूरत हो तो उसके लिए अमेरिका से अपील की जा सकती है। इसी बीच इराक़ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी और सेंटकॉम के कमांडर केनेथ एफ मैकेंजी के बीच बगदाद में मुलाकात की खबर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस मुलाकात में इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी ख़त्म करने पर एक मीटिंग करने पर रजामंदी जताई है। सेंटकॉम के कमांडर ने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत के ज़रिए जो स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल हुई है उसके मुताबिक इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी के कम हो जाने के बावजूद सियासी, कारोबारी, कल्चरल और इसी तरह सिक्योरिटी के मैदान में अमेरिका के साथ कोऑपरेशन कम नहीं होगा। आपको बता दूं कि इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से मिलने के कुछ दिन बाद अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा था कि अमरीकी फ़ौज इस साल के आखिर तक इराक़ में अपने लड़ाकू मिशन को ख़त्म कर देगी, लेकिन इराक़ी फ़ौज को ट्रेनिंग और सलाह देना जारी रखेगी। उस वक्त बताया गया था कि इराक़ में 2500 अमरीकी फ़ौजी इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को दाइश टेररिस्ट ग्रुप के बाकी बचे आतंकियों का मुकाबला करने में मदद कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि जनवरी 2020 में इराक़ की राजधानी बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी ड्रोन हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के मारे जाने के बाद से इराक़ में अमरीकी मौजूदगी के खिलाफ तेज़ी से माहौल बना था। इस हमले के जवाब में ईरान ने इराक़ में 2 अमरीकी छावनियों पर मिसाइलों से हमले किए थे। इराक़ी पार्लियामेंट में अमरीका समेत सभी गैर मुल्की फ़ौजों को बाहर निकालने के लिए रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। इराक़ से अमरीकी फ़ौजों की वापसी का बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि कल ही इराक़ के रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन हश्द शाबी का हिस्सा समझे जाने वाले कताइब हिज़्बुल्लाह के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद मही ने
कहा था कि अगर ईरान सपोर्ट नहीं करता तो आज मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं होता। उन्होंने कहा है कि इराकी नेशन एक रेजिस्टेंस वाला मुल्क है और वो अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की फ़ौजियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद मुल्क से अमरीकियों को निकालने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई थीं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से मुल्क में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों को बाहर निकालने का रास्ता ईरान की सपोर्ट से साफ हुआ है। दुनिया के सबसे खूंखार टेररिस्ट ग्रुप दाइश के खिलाफ लड़ाई में इराक की मदद के लिए ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त अमरीकी फ़ौज के पास इराक से बाहर निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मुल्क में रेजिस्टेंस ग्रुप काफ़ी मजबूत हैं। कताइब हिजबुल्लाह के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि अगर अमरीकी फ़ौजी बातों से नहीं निकलते हैं तो उन्हें लात मारकर मुल्क से बाहर निकाला जाएगा और इराकी जवान उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। इस बीच इराकी सोर्सेज ने खबर दी है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी 12 सितंबर संडे को तेहरान का दौरा करने वाले हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इराक के लोकल सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट दी है कि मुस्तफ़ा अल काज़मी एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ अगले संडे को तेहरान का दौरा करेंगे। मिडिल ईस्ट न्यूज़ वेबसाइट ने भी इस सिलसिले में रिपोर्ट दी है। इराकी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक सोर्स ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के ओहदा संभालने के बाद इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी का ये ईरान का पहला दौरा होगा। आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले इराक के कताइब हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी मामलों के सलाहकार अबू अली अल अस्करी ने कहा था कि टेररिस्ट ग्रुप दाइश सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की खुफिया एजेंसियों के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। अबू अली अल अस्करी ने अपने ट्वीट में किरकुक में दाइश के हालिया हमले पर सख्त रद्द अमल करते हुए लिखा था कि टेररिज्म की ये कार्रवाइयाँ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकारों के कहने पर और उनकी निगरानी में अंजाम पा रही हैं। आपको बता दूं कि दाइश ने पिछले संडे को किरकुक में हमला करके 7 पुलिस जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि कई और पुलिस वाले जख्मी हुए थे। उससे एक दिन पहले सैटरडे को दाइश के टेररिस्ट ने किरकुक में हमला करके फेडरल पुलिस के 12 जवानों को कत्ल कर दिया था। हाल ही में 7 सितंबर को इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने मुल्क में बाकी बचे दाइश टेररिस्ट्स को ख़त्म करने पर जोर देते हुए कहा था कि इराकी रेजिस्टेंस हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कहा था कि आखिरी टेररिस्ट के ख़ात्मे तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। टेररिज्म का मुकाबला करने में मारे जाने वालों की याद में एक ख़ास प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इराकी लड़ाके हमारे लिए फ़ख्र की बात हैं और उनकी कुर्बानियों को इराकी लोग कभी नहीं भूलेंगे। इससे पहले 6 सितंबर को रिपोर्ट मिली थी कि इराक के प्राइम मिनिस्टर और फ़ौज के कमांडर इन चीफ मुस्तफ़ा अल काज़मी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में नई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की तैयारी, खुफिया नेटवर्क और भी मजबूत करने और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच अच्छा कोऑपरेशन और तालमेल करने पर जोर दिया था। इराकी प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी की कमियों का पता लगाने के लिए ख़ास जांच कमेटी बनाने और आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पहले कार्रवाई करने के साथ साथ टेररिस्ट के खुफिया जत्थों को ऑर्गेनाइज होने से रोकने के मकसद से ज़रूरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। आपको याद दिला दूं कि 5 सितंबर को इराक की शफ़क़ न्यूज़ ने हश्द-उश-शाबी के कमांडर के हवाले से बताया था कि दाइश के टेररिस्ट को मॉडर्न हथियारों से लैस किया जा रहा है। हश्द-उश-शाबी के कमांडर ने इस बात पर चिंता जताई है कि दाइश के टेररिस्ट को मॉडर्न हथियारों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि पिछले 1 बरस के मुकाबले में वे ज़्यादा ख़तरनाक हुए हैं और अब वे बहुत ही जदीद हथियारों के साथ हमले कर रहे हैं। इस इराकी कमांडर का कहना है कि हालिया कुछ दिनों के दौरान मुल्क के कुछ हिस्सों में दाइश की सरगर्मियों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इराक में दाइश की सरगर्मियों में इजाफे के बारे में एक इराकी मेंबर पार्लियामेंट अरशद सालेही कहते हैं कि दाइश का हालिया हमला इराक में इस टेररिस्ट ग्रुप की ख़तरनाक वापसी की तरफ इशारा करता है। खबर है कि दाइश ने सलाहुद्दीन सूबे के इलाके
यनकेज़ा पर हमला किया, जिसके नतीजे में 13 सिक्योरिटी के जवान मारे गए और ज़ख्मी हो गए। बगदाद से मिलने वाली खबरों में कहा जा रहा है कि दाइश एक बार फिर इराक़ में सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इराक़ी फ़ौज टेररिस्ट ग्रुप के ख़िलाफ़ लगातार ऑपरेशन कर रही है। आपको बता दूं कि मुहर्रम के बाद होने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के चेहलुम या अरबईन के नज़दीक दाइश के टेररिस्ट की सरगर्मियां बढ़ी हैं। साथ ही खबर है कि इराक़ सरकार ने इमाम हुसैन के अरबईन के मौके पर गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए पहले से तय वीज़ा की तादाद में 2 गुना इजाफा करते हुए इसे 40,000 से 80,000 कर दिया है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक सफ़र के महीने की 20 तारीख को दुनिया भर के शिया मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां मनाते हैं और लाखों की तादाद में मुक़द्दस शहर नजफ़ से करबला तक की 80 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करते हैं, जिसे मिलियन मार्च कहा जाता है। लेकिन पिछले साल दुनिया भर में कोरोना महामारी की वजह से इराक़ की सरकार ने गैर मुल्की लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इस साल कोरोना मामलों में कमी और वैक्सीनेशन के मद्देनज़र एक महदूद तादाद में गैर मुल्की श्रद्धालुओं को इराक़ आने की इजाज़त दी गई है। आपको बता दूं कि इस साल इमाम हुसैन का चेहलुम, जिसे अरबईन कहा जाता है, 27 सितंबर को होने वाला है। इराक़ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक अरबईन पर इराक़ का सफ़र करने वाले सभी गैर मुल्कियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त है। आपको बता दूं कि इराक़ में दाइश के नाकाम हो जाने के बावजूद इस टेररिस्ट ग्रुप के बचे हुए लोग अब भी इराक़ में मौजूद हैं। इराक़ी फ़ौज और हशदुश्शाबी के जवानों ने अब तक मुल्क के अलग अलग इलाक़ों में टेररिस्ट ग्रुप के ख़िलाफ़ कई कार्रवाइयाँ की हैं और ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। अमेरिका ने 2003 में हमला करके इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन इराक़ी अवाम की मुखालफत की वजह से 2011 में अमेरिकी फ़ौज इराक़ से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन 2014 में दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई के बहाने एक बार फिर अमेरिकी फ़ौजी इराक़ में दाखिल हो गए थे। अब पूरा इराक़ अमरीकियों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए मांग कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।